हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका कोई टॉपिक नहीं है। ये रीडिंग आपके पास आना कोई इत्तेफाक नहीं है। परमात्मा ज़रूर आपको इस रीडिंग के ज़रिए कोई न कोई संदेश देना चाहते हैं जो अभी के समय में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये रीडिंग जब भी आपके पास पहुँचेगी, इसमें कहीं न कहीं आपकी किसी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होगा। आपके मन में जो उथल-पुथल चल रही है, उसको लेकर कोई न कोई गाइडेंस, कोई न कोई आंसर आपको इस रीडिंग में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेज़ोनेट करे, ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेज़ोनेट करती है, उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं परमात्मा का आपके लिए ज़रूरी संदेश क्या है? ये रीडिंग आप तक क्यों पहुँच रही है? ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे, ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये देखो, बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ गाइस। आपकी लाइफ में अब डिवाइन का हस्तक्षेप चलेगा। किन्हीं मामलों में आपने बहुत कोशिशें करी है, किन्हीं मामलों को सुधारने के लिए, उनमें रिकवरी करने के लिए बहुत कोशिश करी है। कई कोशिशों में आप नाकाम हुए हो और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सामने से कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। कुछ पीठ पीछे आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खेल बहुत खेले गए, जहाँ कुछ आधार पर आपको सामने से पता है और कुछ आधार पर आपको पता भी नहीं है। तो कहीं कहीं पर आपके साथ गलत होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है, लेकिन डिवाइन को पता होता है ना? वो सब जानते हैं। किसी भी इंसान के मन के भाव जो होते हैं तह तक में, उन सबको वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिन लोगों ने आपको आपके साथ गलत करने की कोशिश करी, आपके साथ खेल खेले हैं, सबसे पहले तो उनको कर्मा रिटर्न दिया जाएगा। खतरनाक तरीके का समय भी बताया जा रहा है। 3 महीने के भीतर-भीतर जब ये रीडिंग देखते हो, या तो 3 महीने हो सकते हैं, 3 सप्ताह हो सकते हैं, आपकी किस्मत 3 दिन भी हो सकते हैं और आपकी किस्मत की प्रबलता 3 घंटे भी हो सकते हैं, है ना? कि कोई जजमेंट आपके फ़ेवर में आ जाए, कोई जस्टिस आपके फ़ेवर में आ जाए। जब भी ये रीडिंग पहुँचेगी ना, ये 3 का आंकड़ा जो है ये आपको ज़्यादा दिखेगा, 3 नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे। फिर से बताऊँ, 3 आवर्स भी हो सकते हैं, 3 सप्ताह या 3 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जजमेंट का समय बताया जा रहा है, यहाँ पर एक परफेक्ट डिवाइन टाइम बताया जा रहा है जो खेल को ख़त्म करने के बारे में कहता है, जो आपको मालिक पर ट्रस्ट बढ़ाने के बारे में कहता है, जहाँ पर आपकी न्याय की प्रार्थना खाली नहीं जाने वाली। इस समय में आपके दिल में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मालिक मेरे साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, और अब न्याय आपको देखने को मिलेगा। सच में आपको न्याय देखने को मिलेगा और आपकी मेहनत भी फलती हुई नज़र आ रही है गाइस। आपके कर्म क्षेत्र में आपके मित्रों का साथ देखने को मिल रहा है, आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब मित्र अगर पहले के हैं, वो साथ नहीं दे रहे, उनसे उम्मीद नहीं है आपको, तो कोई बात नहीं। लाइफ में ऐसे लोगों का आ जाना जो कहीं न कहीं आपके करियर में सपोर्ट करने में मदद कर जाए, वो सामने से आकर आपको सपोर्ट करे तो अच्छा है, वरना उनकी किस्मत आपके साथ जुड़ते ही आपको उनकी किस्मत का फल देखने को मिलेगा, साथ देखने को मिलेगा। जैसे-तैसे भी कहते हैं ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी हेल्प आपको मिलेगी। ये है स्पिरिचुअल सपोर्ट गाइस। क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 जो है ना, ये बहुत प्रभाव दिखा रहा अपना। ये कह रहा है कि इस समय में आपको ज़रूरत है मिरेकल की, इस समय में ज़रूरत है आपको जस्टिस की, और इस समय में आपको दिल की शांति की ज़रूरत बहुत है। कि आपके दिल पर कोई हाथ रखकर आपको शांत कर दे कि बेटा सब कुछ ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये लो, आपका दिल दुखाया ना, उसको किस तरीके से कर्मा रिटर्न होता है। जैसे एक होता है ना कि एक एक कोई ऊर्जा है, उसका रौद्र रूप जो है ना, वो देखने को मिलेगा। तब आपको एहसास होगा कि जहाँ मेरे साथ गलत हुआ ना, वहाँ मुझे लगा कि पीड़ा मुझे ही मिली है। लेकिन मुझसे ज़्यादा पीड़ा तो किसी और ऊर्जा को हुई है जो मेरे साथ है। और ये देखोगे आप, जैसे पहले भी एक रीडिंग में बताया ना नरसिंह भगवान जी के बारे में, कि कितना गुस्सा आता है उन्हें, उनका गुस्सा शांत नहीं हो पाता है कि उनके भक्त को, उनके बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर दिया किसी ने, इतना कष्ट क्यों दिया, और किसी ने उसी स्तर पर आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी। मालिक बख्श देंगे क्या? अरे सोच भी कैसे लिया कि मालिक ऐसे लोगों को जाने देंगे?
आपको पीड़ा पहुंचाना उनको तकलीफ पहुंचाने के बराबर है। कोई ऊर्जा आपके साथ है जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई आपको इस स्तर पर अपमानित करे या दुख पहुंचाए। पता नहीं एक ये चीज़ फील हो रही है, चाहे आप जिनको भी मानते हो, है ना, उनके किसी, है ना, चाहे उनकी तस्वीर हो या आपके घर में मूर्त हो वगैरह जो भी, उनके सामने आपके साथ गलत बिहेवियर किया गया है। एक पल आपकी लाइफ का ऐसा बना जब उनके सामने आपको अपमानित किया गया है या आपके साथ बुरा बिहेवियर किया गया है। ये पल को याद करो। आपकी उपस्थिति उस समय उस स्थान पर, उस प्लेस पर थी। आपको क्या लगता है? देखो, आपने कभी शेयर नहीं करा होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करा होगा, ये बात केवल आप तक रही है, ये आज रीडिंग में आई है। ईश्वर ने देखा है और ईश्वर साक्षी है कि आपको उस समय क्या सहन करना पड़ा, आपको कितना ज़्यादा अपमानित किया गया, आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। और वो पल जो था ना, उतना अपमानजनक वाला पल जो था ना, वो आपकी लाइफ का आखिरी पल था वैसा अपमानित होने वाला। और उसके बाद में उस स्थिति से आपको हटा लिया गया है। हुआ कुछ ऐसा? शांत मेरे शेर, शांत। और ये तकलीफ की सबसे बड़ी रीज़न बनी चीज़ें आपके, जो आपके सहन से परे थी, आपके क्या मालिक के भी सहन से परे थी। ये तो किसी की एक लिमिट, किसी की एक हद देखी गई कि अपने स्वार्थ के आगे कोई इंसान कितना गिरता है, और वो देख लिया गया है ना। अगर किसी सच्चे इंसान की सच्चाई और अच्छाई किसी के सामने नहीं आती है, कोई स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ के साथ क्या हो, किसी को क्यों कितना हर्ट कर दिया जाए। खोया आपने नहीं है, यही याद रखना, यही याद रखना। फिर से कहूँ कि जहाँ जिस स्थान पर आपको अपमानित किया गया है ना, वो स्थान आप कभी नहीं भूल पाओगे, और वहाँ जो ऊर्जा थी ना, वो भी कभी नहीं भूल पाएगी। आप बिलीव रखो जस्टिस के लिए, क्योंकि कई बार रीडिंग में क्या समझा, 3-3 की एनर्जी का मतलब भी यही है कि लाइफ भले थोड़ा संघर्ष आपको दी जाती है, ये सच्ची बात है। आप कहोगे कि अगर मालिक ईश्वर साथ में है तो फिर संघर्ष लाइफ के कम होने चाहिए ना। अगर 2 लोग साथ में होते हैं तो 2 घंटे में बनने वाला काम 1 घंटे में बनता है, संघर्ष कम होता है। लेकिन यहाँ मालिक साथ होने के बाद में संघर्ष मेरे बढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों है? संघर्ष कब खत्म होंगे? संघर्ष आपके खत्म होंगे, है ना, आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। साथ में यही कह रही हूँ, आपको नुकसान किसी प्रकार का होने नहीं दिया जाएगा। आपके खुद के दिल में ऐसा आएगा किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लोगे, और लोग हैरान होंगे, लोग देखेंगे कि इतना आत्मविश्वास कैसे, लोग घबरा जाते हैं। आपकी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है, बताओ। और यहाँ प्रकृति आपको सपोर्ट ना करे, यहाँ मालिक आपको सपोर्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हम्म क्यों चिंता करनी? और इतना डरना, इतना दिल का धड़कना जरूरी है क्या? अरे जब ईश्वर खुद साथ है, जब माँ खुद साथ है, तब किस बात का डर? हम्म देखो, कोशिश नहीं करी होती ना तो कहती कि बच्चे ने कोशिश नहीं करी है। बच्चा सक्रिय है, गलती में नहीं है, तो क्या कहा जाए, है ना। आप कहीं कोशिशें नहीं जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। ये किसने कह दिया? और जिसने कहा है ना, समय जवाब दे जाएगा। आप तो बोलो ही मत, आप अपने सक्सेस पर रहो, जीत के दिखाओ। मुझे तो यही चाहिए, करना है और करके दिखाना है। चुप नहीं रहना है, कर्मों की सक्रियता इतनी अच्छी होनी चाहिए। समझ आ रही है ना बात? यही करना, शांत होकर, एकदम एकाग्र होकर। जो दुख तकलीफ भोगी थी भोगी, एक पल भी खराब नहीं करना है। लोग चाह रहे थे लाइफ को स्पॉइल करना, खुद नहीं चाहो, खुद नहीं चाहो, है ना। इस स्थिति को बदल के बताओ, है ना मेरे शेर। ओके, दर्द का एहसास बहुत है गाइस, आपके अंदर घुटन हद से ज़्यादा है। आपको किस प्रकार से कोई हील करे, किस प्रकार से आपको कोई संभाले, एक हद से ज़्यादा। जैसे होता है ना कि एक इंसान ने भी सुइयां चुभोने की कोशिश करी है, किसी दूसरे इंसान ने भी सुइयां चुभोने की कोशिश करी है,
आपको ऐसा लगता है छल की कमी नहीं रही है आपकी लाइफ में। झूठ लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है और उतना सच आपने बहुत ज़्यादा बोला है। यहाँ पर ना आपको ऐसा लगता है कि झूठ-झूठ में ज़िंदगी निकल गई, इतनी ज़िंदगी निकल गई और आप सच बोलते रह गए। मतलब अगर आपके दिल में यही आता है, अगर खुद के लिए ना कहानी लिखो ना, तो एक सुपर्ब जाएगी स्टोरी देखना। ये है ना कि इतना तकलीफ़, इतना दर्द भी कोई इंसान सहन कर सकता है क्या? फिर भी सांसें चलती हैं। इतनी हिम्मत है, इतना साहस, इतना जिगरा है और इतना मालिक का आशीर्वाद कि दिमाग फिर भी काबू में है, इतना परेशान होने के बाद में भी। और ऐसी स्थिति में भी आपने बड़े काम किए हैं लोगों के, बताओ किए हैं या नहीं किए हैं? लोगों के काम बनवाए हैं आपने अपनी ऊर्जा से और लोगों को ट्रस्ट रहा, इवन दुश्मनों को, या दुश्मन भी नहीं कह सकते, जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, जो आपका कभी एक पल के लिए भी भला नहीं चाहते ना, आपने उन लोगों के भी काम करवाए। उन लोगों को आप पर बड़ा ट्रस्ट कि इनके होते मेरा काम बन जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? अरे जब आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों की मदद कर सकते, आपकी क्यों नहीं करेगी? यहाँ ये थोड़े ना है कि आपको तकलीफ में रखकर और लोगों के लिए काम बनवाना है, ऐसा थोड़े ना होता है। आप भी सुख के हकदार हो, आप भी खुशी डिज़र्व करते हो और जो मिलेगी आपको, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करो। आपको नींद नहीं आ रही इन दिनों में, हो सकता है कफ कोल्ड की समस्या ज़्यादा रहनी, या थोड़े-थोड़े दिनों में आप फिर से बीमार हो जा रहे हो। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होना, या एक होता है ना कि ज़्यादातर मन करे लेटने का। अब भले नींद आए नहीं आए, लेकिन शरीर में थकावट इतनी ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा जितना काम किया नहीं उतनी ज़्यादा थकावट क्यों हो रही है ना? पेन रहना बॉडी में, दवाइयाँ ले लेकर थक रहे हो, जब दवाई लेते हो तब तक ठीक है, उसके बाद में फिर से वही। अब कब तक कोई इंसान दवा ले? पर ये सॉल्यूशन थोड़ा ना है कि ये करो आप। एक्सरसाइज नाम की चीज़ होती है, योगा नाम की चीज़ होती है ना? दवाइयाँ लेने से ना शरीर खराब ही करोगे। एक समय तक में दवाइयाँ ठीक है ना जी? उसके बाद में नेचुरल तरीके से ठीक होने की कोशिश करो। अब तो सर्दी भी कम है ना? तो योगा कर सकते हो। सुबह जल्दी उठो और सूर्य नमस्कार करो, अनुलोम-विलोम करो, इससे भी बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो माथा शांत होगा। सच्ची कह रही हूँ। एक जो ओवरथिंकिंग बार-बार चलती है ना कि मैम इससे बाहर नहीं आ पाते, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता, एक क्लियर तरीके से एक्शन नहीं ले पाते या आइडिया नहीं मिल पाता। हमारे पास ही आइडिया होते हैं, हम उन्हें ढूँढ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उन सब चीज़ों में अनुलोम-विलोम जो है ना ये मदद करता है। देखो आप खुद नोटिस कर लेना है कि जो ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके बोलने का तरीका, उनका सुलझापन कितना कितना ज़्यादा होता है। आप खुद मोहित हो जाओगे। वाक़ई में प्रभाव तो है जी, और यही प्रभाव खुद में लेकर आओ ना, खुद के लिए वो एनर्जी काम में लो और इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी ऊर्जा की सकारात्मकता जो है ना, ये आपके लिए काम करेगी। पहली इंट्यूशन, है ना? कि पहले से कुछ चीज़ों का आभास हो जाना, तो गलत रास्ते पर जाना ही नहीं, गलत एक्शन लेना ही नहीं, उससे पहले बचाव हो जाना, अच्छी चीज़ें होने वाली है वो भी पता चल जाए, किसी से बचना है वो भी पता चल जाए, है ना जी? और इनसे जैसे अनुलोम-विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, इनसे आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। कपालभाति का मतलब क्या पता है? पेट को लेकर सबसे पहले चीज़ें ठीक होती है। अगर पेट सही, तो पूरा शरीर सही है, स्वस्थ है। ठीक है ना? ये चीज़ों को करो और थोड़ा-सा, एक होता है बाहरी खाने को थोड़ा-सा कम ही लो, जितना हो हेल्दी भोजन लो आप, है ना? अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना लो, इससे बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। आधी तो चिंताएँ और दुःख इसी से ख़त्म है, इनमें हम बदलाव कर नहीं सकते आदत के मजबूर हैं, पर करना ज़रूरी है मेरे शेर, तभी लाइफ़ में आसानी आएगी ना, है ना? तो ये थोड़ी-थोड़ी करके कोशिश करो, एक ही बारी में तो नहीं कर सकते ना कोई। थोड़ी-थोड़ी करके करो, हो जाएगा, मुझे पता है, कर लोगे। ओके, डिवाइन टाइम आ गया गाइस, जैसे कहता ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम, जैसे एक अलार्म सेट किया हुआ होता है ना, जगाने वाला,
अवेकन करने वाला। और इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ का पन्ना चेंज है। इसका मतलब यही है हर पैटर्न को तोड़ोगे। इसका मतलब ये है अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ोगे। वाकई में ये रीडिंग आपके सामने आना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कोई तो है जी ऐसा जिनके आंसू थम नहीं रहे हैं, जो ऐसा है अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घुटन इतनी ज़्यादा है कि चुप ही नहीं हो पा रहे हैं। इतना परेशान है, इतना मन की अशांति है, बाहर जा नहीं पा रहे, घर में रह नहीं पा रहे, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। किस प्रकार से शांत हो गया आप, किस तरीके से आपको मैं शांत करने की कोशिश करूं? ये सच्ची बात है। वक्त आ गया है, वक्त पलटने के लिए, बाजी पलटने के लिए। अब या तो उदास होकर बैठो और या तो मुस्कुरा लो। और अगर मेरी इच्छा जानना चाहो कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ दिल से मुस्कुराओ, क्योंकि ये वो ऊर्जा है जो अपना आप, चाहे कोई आप टेक्निक काम में मत लो, पर मेरी खुशियों के चुंबक बन जाओगे। खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने में खुद की मदद कर जाओगे मेरे शेर। अब मेरे उपाय थोड़े अलग ही होते हैं, है ना। मेरी लाइफ में आसानी लाने की चीज़ें कुछ अलग ही होती है, पर मुझे पता है वो वर्क करेगी। और ये ना केवल आप अपने तक में सीमित रखोगे, आप वो ऊर्जा हो जिनके साथ किसी बात को लेकर अच्छा होता है, कोई उपायों से अच्छा होता है ना, वो आगे भी बताते हैं। और जो नेकी की राह पर हो ना, उनकी लाइफ में आसानी पहले होती है ना जी। तो परेशान मत हो, बिल्कुल वक्त आ गया है आपकी जो भी खुशियां हैं आपको मिलाने के लिए, आपकी लाइफ की गुड न्यूज़ आपको लाकर देने के लिए, जस्टिस मिराकल आपको लाकर देने के लिए, जो भी आप चाहते हो, आपके मन चाहे जो भी खुशी है, जो एक लंबे समय तक आप सोच रहे थे कि आपको मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन अब मिल जाना ये भी है ना। एक विक्ट्री भी है गाइस, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है। आपको 10-10 333 ये भी नज़र आ रहा होगा, है ना। ध्वज का ज़्यादा दिखना, इन दिनों में वापस से पक्षियों का ज़्यादा नज़र आना, ये भी हो सकता है। तो इसका सेंस यही है कि अब भाग्य आपका साथ देगा। जिस भी मामले को लेकर आपको दूर दूर तक में, कईयों दूर तक में, अगर आपको लग नहीं रहा था ना कि इस मामले को लेकर जस्टिस आपके साथ होगा, वो भी जस्टिस आपके साथ होगा गाइस। एक पता नहीं किसी बुजुर्ग आदमी का लग रहा है, कोई मेल पर्सन है जो बुजुर्ग है, जिन जो भी आपकी तकलीफ का कारण बना है कहीं ना कहीं। और ये इंसान आपको सामने से बता रहा था आपके लिए बहुत हितैषी है, पर इनके भाव आपके लिए सही नहीं। ये आपसे अपनी सेवा भले ली होगी इन्होंने, लेकिन इन्होंने आपके साथ गलत बहुत करा है। देखो कोई भी हो, हमें किसी को जज नहीं करना। मैं तो यही कहूँ कि आप मालिक को सरेंडर करो। ये तो समय ऐसा है कि जो भी आपके लिए गलत भाव रखता है ना, वो सबके सामने आएगा। बिल्कुल होना उनका ना परसोना उतरेगा, देखना मुखौटा उतरेगा सबके सामने। तो बिल्कुल परेशान मत हो, और यूनिवर्स पर, मालिक पर बिलीव करो। ये जजमेंट, जो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये बड़ा कमाल करेगा, देखना आपकी लाइफ में एक तगड़ा परिवर्तन करेगा। बहुत बड़ा न्याय लेकर आ रहा है, और ऐसा न्याय सच में ना तो आपने देखा है, ना आपके इर्द गिर्द में किसी इंसान ने देखा है। और ना केवल जो एक पर्सन के बारे में बताया ना कि ये कोई इंसान है, ना केवल वो, कोई भी, मतलब जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है ना, उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा। ओके ओके। कुछ खोई हुई चीजें वापस से मिलना गाइस आपको। अगर कोई कुछ, जैसे कोई रिश्ता आपका हो सकता है, कि कोई इंसान हो सकता है, मतलब ये, इसे इस तरीके से लेना गाइस। देखो जिस मामले में रिकवरी हो सकती है उन मामलों का कह रही हूँ मैं, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, जिनसे हो सकता है कि गलत फहमियों के चलते आपकी दूरी बन गई है ना, उनके साथ आपके रिश्तों में रिकवरी फिर से हो जाना, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि दो लोगों के बीच में किन्हीं और लोगों ने, या आपके फैमिली के सदस्यों में किन्हीं और लोगों के चलते तकलीफ बनी है, जहाँ पर परिवार के सदस्य आपस में शत्रु वाले भाव रखने लगे हैं, और कईयों लंबे समय से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए वगैरह, जो भी है। या आपकी मैरिड लाइफ में ऐसी परेशानियां चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर, कि थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से खराब करके रख दिया है, और आगे का कोई डायरेक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है।
यहाँ पर न्याय पक्का कहाँ जा रहा है गाइस, आपको देखने को मिलेगा। उस थर्ड पार्टी का जो रियल बिहेवियर है ना, वो सबके सामने आ जाना। इंटेंशन जो है ना यहाँ पर, पता है, भाव के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आपके भाव जो थे ना, एक समय में सबके सामने लाकर रखे गए, जहाँ लोगों ने इग्नोर कर दिया, चाहे आपके अपने हो कोई भी हो, इग्नोर किया, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना किया है, आपने अपनी तरफ से कितना ही समर्पण क्यों नहीं दिया है, उसे महानता का टैग लगाकर और आपके लिए स्वार्थ का टैग लगाकर छोड़ दिया गया। लेकिन ईश्वर तो देखता है ना। अब पलड़ा जो है ना वो चेंज हो रहा है, पलड़ा आपका भारी हो रहा है कि अगर आपको इग्नोर करके, आपके रिश्ते को इग्नोर करके किन्हीं और लोगों को तवज्जो दी गई ना, तो अब चीजें सामने आएगी कि कहाँ गलती कर दी, कि पत्थर के चक्कर में हीरे को खो दिया। ये वाली चीजें सबके सामने आए कि आपकी मेहनत डूबेगी नहीं। जहां भी आपने मेहनत करी है ना, मेहनत डूबेगी नहीं, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो कुछ खोई हुई चीजें हैं, वो वापस से मिलने की संभावना है। आपका खोया हुआ कोई सामान भी होगा ना, जो कहीं रख कर भूल गए हो, या किसी को देकर भूल गए हो, या खुद ब खुद खो गया है, तो वो भी संभावना है 3 सप्ताह के भीतर भीतर मिलेगा। कोई सामान के बारे में कह रही हूँ ना, 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपका सामान मिल जाएगा। या आपका डूबा हुआ पैसा है तो पैसा भी आपको मिलेगा, ये भी है। या आपके पैसे में वृद्धि होकर वो पैसा आपको मिले, ये भी है, इसकी संभावना है। ओके, हीलिंग मिलेगी गाइस। देखो यहाँ पर कहा ना, हीलिंग की तो आपको आवश्यकता है। अब हीलिंग किस प्रकार से मिलेगी, आप जिस प्रकार से खुश हो सकते हो, आपके एक एक सुइयों को जो है ना वो निकाला जाएगा। तो एक बार हो सकता है आपको दर्द हो, लेकिन ताउम्र के लिए खुशी कहता है ना वो देना आपको, ताउम्र के लिए हीलिंग कहता है ना वो देना आपको। और आप ये डिजर्व करते हो गाइस, कि आपको हमेशा 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 के लिए कोई खुशी मिले। आपके घावों को इस तरीके से भर दिया जाए कि वो घाव ही खत्म हो जाए, वो घाव ही भर जाए, उनके निशान तक शेष ना रहे। और आपकी प्रार्थना है, अभी के समय में आपके हाल क्या है पता है, आप जस्टिस की खैर प्रार्थना करते हो, लेकिन एक होता है ना कि अब आपने ये माइंड को सेट कर लिया है, ना उदो से लेना ना मादो को देना, ये वाली बात। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होने लग गए हो लाइफ को लेकर, ना मैं मिसयूज करूँ ना मैं मिसयूज करूँ। और जहाँ पर मेरे इमोशंस की वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ पर मुझे अब संभल कर रहना है, ये वाली चीज़ें हैं। और जहाँ दुख मिलता है आपको, वहाँ से आप खुद हट जाना चाहते हो, क्योंकि अब आपके खुद के माथे का हाल ऐसा नहीं रहा जहाँ पर आप दुख को भोग पाओ या दुख को सहन कर पाओ। इस समय में, बीते समय में आपके साथ एक चीज़ बहुत हुई होगी, आपको नींद की शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पूरी रात में मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे नींद ही नहीं आना, आँखों में एकदम खिंचाव सा होना, और कहीं कहीं रोना भी आना आपको, एक अकेलापन की किसको व्यक्त करूँ, मन में जो भाव है। और जो पास में लोग हैं उन्हें कह नहीं सकते, वही परेशान हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें भी आपके साथ, मतलब यही है घुटन वाली स्थिति। देखो, क्योंकि ये सहन किया ना आपने, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी बड़ी खतरनाक एनर्जी है गाइस। ये किसी इंसान की लाइफ में एनर्जी होने के बाद में कोई इंसान फिर भी हिम्मत रखकर लाइफ में चल रहा है, वो राम भरोसे है, सच में वो मालिक की कृपा है। क्योंकि वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है ना, कि वो खुद कर पाए, अगर जब तक ईश्वर की कोई कृपा साथ में ना हो। और इस वजह से ही तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ में नंबर 3 की एनर्जी दिखी है बेटा। नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, और जो आपके लिए नुकसानदायक है ना, उनको आपकी लाइफ से हटा देना, बिल्कुल, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। ये आपके साथ हो, जबरन हुआ है आपके साथ कहीं कहीं पर, और रोए भी बहुत हो, सच में। घाव ऐसे भरेंगे, देखना कोई घाव ऐसे हैं आपके, आपको आज लगता है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक में आप वो भूल नहीं पाओगे। किसी ने आपको इस कदर चोट पहुंचाई है, आप वो इंसान हो बहुत जल्दी भूल जाओगे। आपको उस इंसान के अगर सामने भी आ जाएगा ना, आपको ना तो गुस्सा आएगा, ना अच्छे भाव आएंगे, ना शत्रुता ना मित्रता, न्यूट्रल हो जाओगे। और उस इंसान को कर्मा भी भोगना पड़ेगा, और मन में ग्लानि भाव भी होगी। उसकी स्थिति ऐसी होगी कि वो माफ़ी भी मांगना चाहेगा आपसे, और माफ़ी मांग भी नहीं पाएगा। शर्मिंदगी इतनी होगी, और उस इंसान की नज़रों में आप शर्मिंदगी देखोगे, पर आप कहोगे कुछ नहीं। इस वजह से आपको गुस्सा नहीं आएगा उस इंसान पर,
ये किसी इंसान के लिए ना जीना बहुत दुश्वार कर देती है ऐसी स्थिति, पर किसी ने कर्म अपने ऐसे बनाए हैं, क्या किया जाए। और ये ना केवल आप नोटिस करोगे, बहुत सारे लोग नोटिस करेंगे, इससे ही तो आपके झूठे आरोप हटेंगे। देखना, किसी ने जोर जोर से शोर करके ना आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी है। प्रकृति आपकी सच्चाई सबके सामने लेकर आ रही है। न्याय आप अनोखे देखोगे। देखना, न्याय देरी से हो रहा है आपके साथ, पर बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, ओके, स्पिरिचुअल हो जाओगे गाइस। देखना, आपका ध्यान में ध्यान लगेगा। देखना, आपका थर्ड आई चक्र जो है ये वर्क करेगा। एक अपने आप कहते हैं ना, ध्यान करने बैठो तो बॉडी में हलचल का होना, कुछ फील होना, जैसे वाइब्रेशन, जैसे जहाँ जिस चक्र पर आपका ध्यान केंद्रित होता है ना, वहाँ पर हलचल होना, है ना, ये चीज़ें फील होना गाइस आपको। तो आपका थोड़ा ध्यान केंद्रित होना, कोई चीज़ें अगर मैनिफेस्ट करो तो वो मैनिफेस्ट हो जाना। कैसे, किस प्रकार से, कि इस समय में जैसा कहा ना, छोटे छोटे स्तर पर ही सही आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी। कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो, मे भी हो सकता है कोई अच्छा वीडियो देखो, पर होगी कैसे, देखो मैं बताऊँ, ये भी अच्छी वाली चीज़ें, और ये आपको बहुत खुश करेगी। मालिक, वीडियो तो मैं अच्छे भी देख रही हूँ, बुरे भी देख रही हूँ, पर मेरी अच्छी वाली चीज़ें ही फल रही है मालिक की कृपा से। कि जिन चीज़ों, अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होता है, एक बार फोकस जाता है, वो चीज़ें फलीभूत हो जाती है। बुरी वाली चीज़ें अब तो कम से कम दूर रहती है, देखे तो उसका नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी आपके साथ होगा, इसमें आप बहुत खुश हो जाओगे कि मालिक ये चमत्कार करके ना बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि मैं इस चीज़ से परेशान थी कि कभी मन बहलाने के लिए कोई वीडियो देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो, थोड़े सैड सॉन्ग सुनते हो तो उसमें भी आपको घबराहट होती थी, हीलिंग नहीं कर पाते थे आप खुद की। लेकिन अब आपके लिए आसानी रहेगी। अब कुछ भी मतलब नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होना, कहने का मतलब यही है। कोई नेगेटिव इंसान हो गया, आपके पास से होकर गुजरेगा ना, आपको एक सीने में धक 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 नहीं होगी, एक घुटन फील नहीं होगी। एक जैसे होता है ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी का इंसान पास से गुजरे ना, तो एक सांसें चढ़ने लगती है, घुटन होने लगती है। इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। देखना, आपके सर में भारीपन होना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिलैक्स हो जाओगे अपने आप में। आपको लगेगा खुद को कि शांति कैसे फील हो रही है आपको, और वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनोगे। देखना, ये होगा आपके साथ। ओके, आपके लिए किसी ने कोई भविष्यवाणी की है गाइस। अब देखो, कार्ड मुझे क्या बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं वो बताऊँ आपको। कभी किसी ने आपके लिए कोई भविष्यवाणी की है। मैं ये नहीं कह रही कि केवल हमारी रीडिंग में, कहीं पर भी हो सकता है किसी ने आपके लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है, और वो बात आपके दिल से निकल ही नहीं रही, दिमाग से निकल ही नहीं रही। आपके दिमाग में यही आता है, मेरा भी अच्छा समय आएगा ना, तब मेरी भी वो भविष्यवाणी, मेरे लिए किसी ने जो अच्छी भविष्यवाणी करी ना, वो फल कर आएगी मेरे सामने। अभी का समय ऐसा है कि आपकी लाइफ में वो भविष्यवाणी सिद्ध होगी। देखना, जो कईयों वर्षों पहले किसी ने आपके लिए की है, कोई बहुत अच्छी बात है। ये शायद मकान लेने को लेकर है, या कोई बड़े काम को लेकर है, किसी भी बात को लेकर है। बट जो आपके लिए कुछ कहा गया है, अच्छा कहा गया है, किसी ने अच्छा बताया है ना, वो फलते हुए नज़र आ रहा है। अभी इन दिनों में आपको घड़ी भी दिख रही होगी, वॉच दिख रही होगी, या 10-10 की एनर्जी दिख रही होगी, 666 की एनर्जी दिख रही होगी, या 777 की एनर्जी। इसका मतलब भी यही है कि इस समय में आपके पास जन्म का कुछ अच्छा कर्मा है ना, वो आड़े आएंगे गाइस, और वहीं आपकी लाइफ में कोई मिरेकल लेकर आने के लिए या किसी भविष्यवाणी को सिद्ध करने में मदद करेंगे। आपने बहुत इंतज़ार किया है कि किसी ने कहा तो था, लेकिन हुआ तो नहीं, पर अब ये अब हो जाएगा। देखना, अब होगा, अब होगा। याद करो क्या था, और जो उन्होंने कहा ना, वो फलेगा, है ना। या तो किसी से अपने हाथ दिखाए हैं आपने, या अपनी कुंडली दिखाई है, या तो किसी ने आपके लिए राजयोग का कहा है, या कोई बहुत बड़ी बात कही तो है। ये तो है, ये कहा ना, इतना अच्छे से आपका ध्यान लगेगा, आप मंत्र उच्चारण भी करोगे। और करना इन दिनों में, देखो सबसे पहले मैं बताऊँ ना, अगर आपका ध्यान नहीं लगे ना, आप ओम मंत्र का उच्चारण करो। आपका शरीर जो है ना, इससे वाइब्रेट होता है। केवल यही मंत्र का उच्चारण कर लो, और ये तो इतना प्रभावी है, प्रभावशाली है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने में ओम मंत्र जो है ना, यही काम करता है। ये आपकी ऊर्जा को पहचानने में, आपको आपके साहस
से मिलवाने में, आपके साहस में वृद्धि करने में, आपके मन को, चित्त को शांत करने में, अपनी चेतना को जागृत करने में, है ना, और अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने में। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो हर किसी इंसान में होती है ना, सब में होती है, वो एनर्जी एक बैलेंस में काम करे कि आप में एक सरलता वाला भाव भी आए, जहाँ एक्शन लेने वाला है, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर करने वाला है, ऐसा वो बिहेवियर भी आप में आए। तो दोनों में तालमेल, मन और दिमाग दोनों का साथ चलना, है ना, तो ये लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है, इसके बारे में भी कहा जाता है। तो ओम मंत्र का उच्चारण करो या जिस भी मंत्र का उच्चारण करो, आप इस समय में किया करो गाइस। ये आपकी हेल्थ के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, रिश्ते नातों के लिए, या आप पर किसी प्रकार की ब्लैक एनर्जी है उसको दूर करने के लिए, आपके घर परिवार में आसानी और शांति लेकर आने में आपकी मदद करेगा, है ना। और अगर पहले से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो रेडी हो जाओ कुछ अच्छा होने के लिए। तो जिस भी मन में संकल्प को लेकर या इच्छा को लेकर ये मंत्र उच्चारण करना आपने स्टार्ट किया है, वो काम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जुपिटर को लेकर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, शादी को लेकर है या कोई बड़े काज को लेकर है, यहाँ पर आ जाता है मैं क्या करूँ, है ना। जुपिटर के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, कोई इस मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ये मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं, करो करो, बहुत बढ़िया है। मन खुश होगा आपका, देखना आत्मा खुश हो जाएगी। कि यहाँ करो। देखो, आपको एक बात कही जा रही है कि आपको कुछ आभास होगा गाइस, चाहे ये इंट्यूशन के आधार पर हो, चाहे ये सपने के आधार पर हो। ये कार्ड मुझे और इन्फॉर्मेशन देने के बारे में कह रहा है कि किसी प्रकार की आपकी लाइफ से नकारात्मकता कटते हुए नजर आ रही है गाइस। मतलब ये भी है कि अगर कोई इंसान परेशान कर रहा था, हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, उनको लेकर देख लेना, एक न्याय की खबर मिले। पहले तो ये है, या जिस भी इंसान पर आपको डाउट था ना कि ये इंसान आप पर ब्लैक मैजिक करता है, उस इंसान को लेकर एक न्याय सुनना आप, ये आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की ब्लैक एनर्जी का आपकी लाइफ पर से हटना, ये है, क्योंकि ऑरा इतना प्रभावशाली हो रहा है कि अपने आप नेगेटिविटी दूर हो जाए आपकी लाइफ से, है ना, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, आपका ऑरा प्रभावशाली हो जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि आपको किसी तरीके का मैसेज जैसा जो है ना फील होगा, कि प्रकृति आपको कोई मैसेज देना चाहती है। मे भी हो सकता है कि कोई आपका बड़ा काम बनने को लेकर आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि इस बात की तैयारी कर लो, ये चीज़ें आपको पहले से रेडी करके रखनी है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे दीपावली आती है तो उससे पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं वगैरह, जो कुछ भी तैयारियां करते हैं ना, वैसे वैसे अपने आप आपका दिल जो है ना किसी चीज़ों की तैयारी करने के बारे में कहेगा कि मेरा मन कह रहा है मैं ये परचेज करूँ, मेरा मन कह रहा है मैं ये करूँ वो करूँ। आप उन चीज़ों की तैयारी करके रखोगे और कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, या कोई बड़ा काम हो जाएगा आपके मन में आ रहा है कि कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है, शादी होने वाली है, और ये सब हो जाए अचानक सडन, ये है। पता नहीं, यहाँ पर गुरु कृपा के बारे में भी बताया जा रहा है, और गुरु कृपा वाकई में एक अच्छा संयोग लेकर आती है गाय, जो मन को शांत करे, आपके लिए अच्छे योग बनाए, संयोग बनाए, आपके दुखों को ख़त्म करे, आप पर लगे झूठे आरोपों को हटा ले, है ना, इन चीज़ों को लेकर है। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। ओके ओके, यहाँ पर एक बात के बारे में पता चल रहा है गाइस, जैसे एक होता है ना कि जैसे गुरु का मिलना, जैसे अभी बताया गुरु कृपा होनी, वैसे यहाँ पर बताया जाता है कि आपको, आपने अगर किसी को मतलब आप खुद को किसी का शिष्य माना है आपने, तो गुरु की वजह से ना आपको कोई रास्ता मिलना, कोई डायरेक्शन मिलना, कुछ अच्छा उनके आशीर्वाद से आपकी लाइफ में होना, ये हो सकता है। या आप तलाश में थे कि गुरु कृपा आपको मिल जाए, कोई गुरु आपका बने, है ना, तो ये एक आशीर्वाद, ये एक आशीष आपको मिलती हुई नजर है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में, जैसे एक होता है ना स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल जाए किसी इंसान के रूप में। तो जैसा ना नारायण किसी न किसी रूप में आपका आकर मिल जाते हैं, वो आपकी मदद कर जाते हैं, बिल्कुल कुछ वैसा।
गुरु मिलना आपको, जहाँ से आपकी ज्ञान में वृद्धि हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में आसानी बन पाए। किसी के इंसान की लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके काम आ जाए। उनकी पूरी लाइफ का तमाम जो एक्सपीरियंस है वो आपकी लाइफ को सुधारने में मदद कर जाए, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक बड़ा परिवर्तन है गाइस। जैसे कहा ना, यहाँ पर गुरु कृपा के बारे में लग रहा है। ये तो है आपका येलो कलर और वाइट कलर की तरफ ध्यान आकर्षित होना, इन इस तरीके के कपड़े ज़्यादा पहनना, या वाइट और येलो का कम्बिनेशन आपको ज़्यादा दिखना, या येलो ज़्यादा दिखना, ये भी हो सकता है। ये देखो, खुद की परवाह बहुत करोगे गाइस। कुछ चीज़ों में जीतते हुए नजर आ रहे हो, चक्रा बैलेंस आते होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कहा ना यहाँ पर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको और आगे बढ़ाने में, है ना, आपको सपोर्ट करने में कोई ना कोई आड़े आने वाले हैं गाइस, ये बात पक्की है। और एक जैसे ना हीलिंग के लिए गाइस, यहाँ पर आपके घाव को बढ़ने का सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, आपको शांत करने के बारे में। कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपको गाइडेंस गलत मिली है कभी, तो उसको लेकर एक क्लैरिटी देने के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ों में देखना, मिथ आपके दिमाग में अगर किसी प्रकार के थे ना, उनमें आप ऊपर उठोगे, देखना अंधविश्वासों से बाहर उठोगे। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपका खुद का दिल कहता होगा ये चीज़ें सही नहीं है, उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो ये चीज़ें आपके साथ होगी, देखना, है ना, ये चीज़ें होंगी। और आपका थर्ड आई चक्र पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। समय के साथ साथ आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। आपको संकेत इस समय में बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे गाइस, आपको कबूतर बहुत सारे दिख रहे होंगे, या इस समय में दिखना कबूतर बहुत सारे जो है ना, झुंड आपके सर पर से होकर गुजरना, ये आपकी बीमारियों को, तकलीफ़ों को ख़त्म करने के बारे में कहते हैं। ये कहते हैं आप आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में आसानी आएगी, अब आपके दुख ख़त्म हो रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं, है ना। संकेत खूब सारे मिल रहे हैं, जैसे कहा ना 369 दिखना, 6996 ये दिखना, 1010 हो गया, 666 हो गया, 33 तो है ही अपने आप में। तो ये यही कहते हैं कि आप बस शांत रहने की कोशिश करो, तसल्ली रखने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन करने वो प्रकृति को पता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रबलता अगर किसी बात को लेकर कही जा रही है ना, ये है जस्टिस को लेकर गाइस, कि आपके साथ इतना बड़ा जस्टिस होना जिसकी तो आपने कल्पना नहीं की, क्योंकि जितने बड़े घाव आपको लगे हैं उसकी भी कल्पना आपने नहीं की थी। कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि आपको कितने घाव लगे हैं, और उन घाव को प्रकृति किस प्रकार से बढ़ती है जस्टिस के साथ, जस्टिस के आधार पर आपकी लाइफ में मिराकल करके वो देखना गाइस, है ना। खुश रहने की कोशिश करना, मालिक का साथ आपके साथ है, वो आपको दुखी नहीं होने देंगे। देखो यहाँ पर भी हीलिंग, बिल्कुल प्रकृति ने आपकी प्रार्थनाओं को कबूल कर लिया है, आपके दुखों को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया है। बस उनके बताए रास्ते पर कहाँ ना कबूतर आपको दिखते होंगे गाइस। और देखना, आपके लिए किसी ने कोई भविष्यवाणी की ना, वो भविष्यवाणी सिद्ध साबित होने वाली है। ये देखो कहाँ ना ये हो जाएगा। परेशान मत हो, पास्ट को सोचना बंद कर दो, अब लाइफ में आगे बढ़ो। जो ईश्वर के खेल स्टार्ट हो गए ना, तो अब लोगों के खेल आप पर नहीं चलने वाले हैं। तो निश्चिंत रहो, खुश रहो, खुद पर और ईश्वर पर, मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में अच्छा ही होकर रहेगा। और रेडी हो जाओ बहुत प्यारे जस्टिस के लिए, बहुत बड़े मिरेकल के लिए, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।